अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि बड़े ही मज़ेदार सी रेसिपी की वो है हलीम। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया है कि हमने प्याज को अच्छे से ऑलमोस्ट मैंने 1 कप ऑयल लिया है जिसमें प्याज को गोल्डन कर लेना है बहुत अच्छे से। ये हम बना रहे हैं हलीम के लिए कोरमा। उसके बाद मैंने मटन और चिकन दोनों का गोश्त लिया है। मटन में बोन्स भी हैं बट चिकन में बोन्स नहीं है। आप ये सोचो कि दोनों को मिक्स करके बना के देखिएगा, बड़ा मज़े का बनेगा। अच्छा जी, इसको मैंने इसी गोश्त प्याज में ऑयल के अंदर साथ साथ फ्राई कर लेना है इसको। और ये हलीम मिक्स के साथ ही जो पैकेट आता है ये वो है जो कि हाफ़ मैंने इसमें डाला है। लहसुन अदरक डाली है और डाला है कच्ची पपीते का पाउडर या कच्ची पाउडर आप कह लो। ये डाल के हमने गोश्त को अच्छे से गला लिया। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि ये कोरमा बहुत मज़े का तैयार हो गया था। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से कर सकते हो, मिक्सी में कर सकते हो, या ये जो वुडन का मिलता है इससे भी कर सकते हो। बहुत ईजीली ये इससे रेशे हो जाएगा। अब हमने इसको इतना पकाना था कि गोश्त अच्छे से गल जाए। जो रेसिपी मिक्स, जो हलीम रेसिपी मिक्स आता है, मैंने शान का लिया था। उसमें मिक्स दाल का क्रश पैकेट आता है, उसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था। ठीक है, उसको इसलिए थोड़ी देर रखा ताकि वो अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। और साथ के साथ क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, अब देखो ये है शान का हलीम मिक्स आता है। इसके साथ साथ मैंने 1 कप चने की दाल, 1 कप येलो वाली दाल और 1 कप ही राइस को भिगो के मैश करके रख लिया था। ठीक है, वो मैंने अब चढ़ा दिया है चूल्हे पे, वो सारा मिक्स दाल का और वो जो पैकेट निकला था वो पानी डाल के हमने इसको अच्छे से हिलाते रहना है। और जब तक इसमें बॉयल नहीं आता तब तक इसको अच्छे से पकाना है। अच्छा, हिलाना मस्ट है क्योंकि ये चिपक जाएगा, नीचे लग भी सकता है और लम्स भी बन सकते हैं। बेस्ट होगा आप इसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहें। और ये जो हाफ़ मसाला मैंने बचा के रखा था जो उस पैकेट से निकला था और मैंने कोरमे में यूज़ किया था, वही मैं इस पल्सेस के मिक्सचर में भी यूज़ करूँगी ताकि इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैं इसके अलावा भी एक्स्ट्रा मसाले इसमें यूज़ करूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर है, ½ टी स्पून है। ये मसाले सिर्फ इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पल्सेस यूज़ किए, वरना अदरवाइज़ इसकी नीड नहीं थी। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और हल्दी यूज़ करेंगे हम 1/2 टी स्पून। इसके अलावा इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकने देना है ताकि सारा फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से इन्हेंस हो जाए मसालों के साथ। अच्छा, जब ये थिक होने लगेगा तो हम इसमें मिक्स करेंगे जो हमने कोरमा बनाया था। देख सकते हो आप इसकी शक्ल किस कदर थिक हो गया और इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा गाइस। और आपको कॉन्स्टेंटली इसको बीच बीच में मिक्स करते जाना है वरना ये लग जाएगा। मुझे ऑलमोस्ट इस हलीम को बनाने में आधी रात तो लग ही चुकी थी। अब ये कोरमा मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ जिसमें से बोन्स हमने निकाल के अच्छे से इसको मैश कर लिया था। मैंने हाथ से किया था, मुझे नहीं क्योंकि मेरा इतना अच्छा तरीके से जो गोश्त है वो गल चुका था। और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, जितना अच्छा घोटा होगा हलीम का उतना ही अच्छा हलीम बनेगा। अब ये मैंने इसमें नमक डाला एज़ पर योर टेस्ट। और इसको हलीम को हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है। एक तो हलीम की सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है कोरमा। जितना आप यम्मी कोरमा बना सकते हो उसके ऊपर ही बेस होता है आपके हलीम का टेस्ट। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला। अच्छा जी, अब इसको हमने हैंड जो ये होता है इससे हमने मिक्स करते रहना है। और मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। अब यहाँ पे जितने मैं ऐड ऑन चीज़ें करती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी क्योंकि इनफ नहीं होता यार जो मिक्स निकलता है उसका पैकेट, क्योंकि उससे वो और मतलब चटपटा वाला फ्लेवर नहीं आएगा। हलीम जब तक चटपटा और चटखारेदार ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो ये मेरा फ़र्स्ट ट्राई था, मैंने कोशिश की थी कि मैं अच्छे से अच्छा बना सकूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 कनौर का चिकन क्यूब इसमें डाल दिया है और उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बड़ा मेहनत का काम होता है लिटरली। अगर आप ये किसी अपने भाई से या अच्छी जिसकी बॉडी है उससे करवाएंगे ना तो हलीम का मज़ा और दुबाला हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है ये। यहाँ पे जो मैंने पहले डाला वो कसूरी मेथी डाली, उससे भी हलीम के अंदर जो फ्लेवर और जो खुशबू आएगी वो बहुत मज़े की आएगी। हरा धनिया, हरी मिर्च डाली है, ये आप लास्ट में भी डाल सकते हो। और ये मैंने ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ डाला है। इस टाइम पर भी आप बोल रहे हो कि मैं अभी तक मसाले डाल रहा हूँ, ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे हलीम के अंदर जो अरोमा है, जो उसका जो दालों का एक कच्चापन का फ्लेवर आ रहा होता है तो वो ना आए। तो अब आप देख सकते हो हलीम की कंडीशन कि घोटा लग के इतना ज़बरदस्त हलीम हो गया है।
और मैं लगा रही हूँ तड़का। ढेर सारे प्याज, ढेर सारा तेल और ब्राउन करके हमने लगा दिया है इसके ऊपर तड़का। और हम अब इसको हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। साथ साथ अदरक है, लेमन की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो। ये उसके बिना भी बहुत ही यम्मी था गाइस। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, और अगर कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे आप पूछ लेना, वैसे मैं मेंशन कर दूँगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये बेसिकली रेसिपी हमने बनाई थी उम्रा के लिए, उम्रा दावत के लिए। तो वो मैं कुछ आपसे डेकोरेशंस और कुछ घर का सेटअप भी शेयर कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट सा हमने सब ने घर वालों ने मिलके ये डेकोरेशन की थी, और बहुत खूबसूरत लग रहा था घर। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा वक्त था। अल्लाह पाक सबको ये सादत नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।